हरिओम बच्चों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे अपनी असीम भक्ति के बल पर कैसे सुयशा ने कामी व्यक्ति का स्वभाव भी बदलकर भगवान के रास्ते पर लगा दिया। फिर स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि बारिश के दिनों में क्या करना चाहिए। इसके अलावा योगासन, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, कीर्तन और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। योगासन। अब सभी बच्चे ताड़ासन करेंगे। जानेंगे इसके फायदे। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा और दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। श्वास अंदर रोके हुए यथाशक्ति इसी स्थिति में खड़े रहें। 1 से 2 मिनट ताड़ासन की स्थिति में रह सकते हैं। समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां जमीन पर वापस लाएं और हाथ नीचे लाकर मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ। ताड़ासन करने से शरीर का कद लंबा होता है, एकाग्रता बढ़ती है। दमे के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। यह आसन करने से प्राण शक्ति और ओज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ताड़ासन की बात अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसको वृक्षासन कहते हैं। सीधे खड़े रहकर एक पैर ऊपर उठा लें, एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया। इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दें। मन में भगवान का नाम देखना, बैलेंस बनाकर, हाँ ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना। इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है।
एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा, उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः।
श्री गुरवे नमः। आंखें बंद करते हुए श्वासोश्वास की गिनती करना है 51 तक। जो बच्चे बिना गलती के 51 बार कर लेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। सिकंदर था अहमदाबाद में, जयराम जी की ईस्वी सन 1700 की घटना है। बाजार में निकलता जय जयकार होता। उसके अनुचर, उसके मंत्री ऐसी सुंदर व्यवस्था करते कि शहजादे की निगाह पड़े, इशारा हो, बस वो चीज, वो युवती उठाकर महल में पहुंचा दी जाती, जिसको रिलीफ रोड कहते थे, आजकल तिलक मार्ग कहते हैं। वहां से वो शहजादा गुजरा और बाजार में शहजादा के दीदार करने के लिए लोगों की भीड़ होती, और कोई युवती मिल जाए, रूप लावण्य का हंबार मिल जाए और शहजादे की निगाह पड़ जाए, बस इशारा ही करना होता था। रात को महल में एक सुयशा कन्या, गरीब माँ की बेटी, पिता गुजर चुके थे। धन दौलत की तो बहुत कमी थी, लेकिन चरित्र का धन था। माँ सत्संगी थी। 16 वर्ष की सुंदरी ऐसी संयमी सदाचारिणी थी कि उसका अपना आकर्षण, व्यक्तित्व ऐसा जोरों का था कि निर्दोष हास्य से युवराज युवराज देखो माँ युवराज, निर्दोष हास्य और शुद्ध प्रेम ने उस युवराज को ऐसा तो मचल डाला कि इशारा हो गया। बुढ़िया को महल में नौकरी दी गई। क्यों दी गई आप समझ गए, उस युवती के यौवन का शोषण करने के लिए। उपाय खोजा गया। सुंदर नर्तकियां पहरे बेशर्माई के कपड़े भेज दिए गए दासी के द्वारा कि तू गाना जानती है और युवराज तेरा गीत सुनना चाहते हैं। वस्त्र देखकर सुयशा घबराई। मैं सत्यनिष्ठ माँ की पुत्री, मैं गाना नहीं जानती हूँ, पद गाना नहीं जानती, भजन गाना नहीं जानती हूँ, तो बोल नहीं सकती।
इनकार तो कर नहीं सकती, लेकिन ये वस्त्र तो मैं नहीं पहनूं। आखिर दासी ने समझाया बुझाया, फिर भी उसने अपने अंग ढके ऐसे सात्विक मोटे मोटे वस्त्र पहने। चमची दासियां, बूढ़ी दासियां ले गई सुयशा को। आगे सुयशा के साथ क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले सत्र की कहानी में। अब हम सुनेंगे भजन। हम भगवान को प्रार्थना करें, लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सदगुरु का प्यार लिख दे। हमारा प्रेम क्षुद्रताओं से मुक्त हो जाए, तुच्छता से मुक्त हो जाए। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सदगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सदगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। महाराष्ट्र की महान विभूति संत एकनाथ जी महाराज बोलते थे कि माँ और पिता बच्चे को प्यार करते हैं क्यों? कि गर्भ से जन्म दिया है माँ ने बच्चे को, पर सद्गुरु शिष्य को अपना आध्यात्मिक प्रेम देते हैं क्यों? कि उसको गर्भवास से मुक्त कर देना है, इसलिए वो प्यार बहुत ऊंचा है। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की। भगवान कृष्ण के पास मिलने के लिए जब सुदामा आए तो भगवान कृष्ण सुदामा को बचपन में गुरुकुल में सेवा करते थे वो याद दिलाते हैं कि सुदामा, हम जंगल में जाते थे गुरु के यज्ञ की समिधा लेने के लिए, ऐसी यादें दिलाते की हुई गुरु की सेवा श्री कृष्ण को याद आती। और हकीकत में वो शिष्य की खुद की सेवा है। शिष्य का हृदय शुद्ध होता है सेवा करने से। सेवा करने से हृदय में वस्तु व्यक्ति का राग जो है वो कम होता जाता है और नया राग पैदा ही नहीं होता। पुराना राग खत्म होता जाता है, नवीन राग का जन्म नहीं होता। इसलिए हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की। तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरा तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, दयाल लिख दे।
प्यार। हम गुरु के द्वार पर जाएं। गुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार। स्वास्थ्य सुरक्षा। बारिश के दिनों में स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, वर्षा ऋतु में पानी से संबंधित बीमारियां बहुत अधिक होती हैं। बारिश के दिनों में धरती पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, इसलिए जठराग्नि मंद पड़ जाती है और वायु अर्थात गैस की तकलीफ ज्यादा होती है। यदि हमने सावधानी और ध्यान नहीं रखा तो गंभीर बीमारियां शरीर को पकड़ लेती हैं। इस ऋतु में त्वचा के रोग, मलेरिया, टाइफाइड अधिक होते हैं। अतः खाने पीने की सभी वस्तुओं को मक्खियां एवं कीटाणुओं से बचाएं व उन्हें साफ करके ही प्रयोग में लें। बाजारू दही व लस्सी का सेवन न करें। वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति मंद रहती है। इससे अजीर्ण, बुखार, वायु दोष, सर्दी, खांसी, पेट के रोग होने की संभावना रहती है। इनसे बचने के लिए इस ऋतु में थोड़ा कम खाना चाहिए। कभी कभार उपवास करना चाहिए। पानी को उबालकर फिर ठंडा होने पर हिलाए बिना ऊपर का पानी दूसरे बर्तन में भर दें एवं उसी पानी का सेवन करें। खाने में मूंग, गरम दूध, लहसुन, अदरक, सौंठ, अजवाइन, दलिया, प्याज, गाय का घी, तिल एवं सरसों का तेल, अनार, द्राक्ष का सेवन लाभदायी है। हरड़ और सेंधा नमक का भोजन के साथ सेवन करना चाहिए। पूरी, पकौड़े तथा अन्य तले हुए पदार्थों का सेवन कम कर दें। इस मौसम में अच्छे पके हुए जामुन का सेवन करना चाहिए। जामुन शीतल तथा कफ पित्त शामक होता है। लौह तत्व, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जामुन खून की कमी, हृदय रोग, मधुमेह, पेशाब की जलन, अपच, दस्त, पेचिश, पथरी में लाभदायी है। कभी कभार हरड़ रसायन और त्रिफला का सेवन करना चाहिए। बारिश में नहीं भीगना चाहिए। योगासन, सर्वांगासन। भूमि पर सोकर शरीर को ऊपर उठाया जाता है, इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं। भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। श्वास को बाहर निकालकर कमर तक के दोनों पैर सीधे रखकर ऊपर उठाएं। फिर पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से कमर को आधार दें। हाथ की कोहनियां भूमि से लगी रहें। गर्दन और कंधे के बल पूरा शरीर ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर दें। थोड़ी छाती के साथ चिपक जाए। दोनों पैर आकाश की ओर रहें। दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों की ओर रहे। प्रारंभ में 3 से 5 मिनट तक यह आसन करें, फिर समय बढ़ा सकते हैं। लाभ: सर्वांगासन के नित्य अभ्यास से जठराग्नि तेज होती है। सर्वांगासन के अभ्यास से शरीर की त्वचा लटकने नहीं लगती तथा शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती। बाल सफेद होकर गिरते नहीं। शरीर में सामर्थ्य बढ़ता है। तीनों दोषों का शमन होता है। वीर्य की ऊर्ध्व गति होकर अंतःकरण शुद्ध होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है। चिर यौवन की प्राप्ति होती है। इस आसन से थायराइड ग्रंथि की शक्ति बढ़ती है। थायराइड के रोगी को इस आसन से अद्भुत लाभ होता है। लिवर और प्लीहा के रोग दूर होते हैं। मुख पर से मुहासे एवं अन्य दाग दूर होकर मुख तेजस्वी बनता है। पुरुषातन ग्रंथि पर सर्वांगासन का अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वप्न दोष दूर होता है। मानसिक बौद्धिक प्रवृत्ति करने वालों को तथा विशेषकर विद्यार्थियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसोज सुद 2 दिवस संबत 20-21 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश शेष। देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार।
परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाएं, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाएं। अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से पावन सत्संग। उद्यम साहसम धैर्यम, साहसं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते तत्र देव सहायकृत। महान बनना है तो ये 6 बातें आ जाए बस। कदम कदम पे आत्मा परमात्मा की सहायता मिलेगी। आप अभी जहां हो उससे और ऊपर उठ सकते हो। जहां हो उसमें रुको मत। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, ऊंचाइयां और भी है, वहां क्या रुकना। चरे वेती चरे वेती। तो क्या करें? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण हैं। बस कदम कदम पे भगवान सहायता देता है। गांधी जी जिस विद्यार्थी की खूब सराहना करते थे, वो विद्यार्थी का नाम तुमको पता है? विद्यार्थी का नाम था गणेश शंकर। वो स्कूल में जाता तो धोती कुर्ता और टोपी पहन के जाए। गणेश भारतीय परिधान पहन के जाए तो मन चले मूर्ख लोग उसकी हंसी उड़ाई। तो गणेश शंकर ने कहा, विद्यार्थी गणेश शंकर ने कहा कि मैं अपनी संस्कृति का, अपने देश के वातावरण अनुकूलता का परिधान पहन के आया हूं। विदेश में ठंड पड़ती है, इसलिए वे लोग टाई बांधते हैं ताकि नाक बहता जाए तो उससे पोंछते जाते और ठंड न घुसे। हमारे देश में इतनी ठंडी नहीं है, गर्म देश है। यहाँ पैजामा, कुर्ता, धोती, टोपी, जिससे धूप न लगे, ज्ञान तंतु कमजोर न हो, इसलिए टोपी पहनी जाती है। बुढ़ापे में याद शक्ति न मर जाए, इसलिए टोपी पहनी जाती। तो हमारे देश के अनुकूल, सभ्यता के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल मैंने वस्त्र पहने हैं। तो तुम को आश्चर्य लगता है, लेकिन तुम्हें यह आश्चर्य नहीं लगता है कि जो उनके देश के टाई है, पैंट और शर्ट है, इस वातावरण के अनुकूल नहीं, फिर भी अपनी संस्कृति का परिधान पहन के दूसरे देशों में वो रह सकते हैं। तो हम अपने देश में अपने परिधान को पहनकर स्कूल में क्यों नहीं आ सकते हैं? उस गणेश शंकर विद्यार्थी के तर्क से सभी का सिर झुक गया और गणेश शंकर सारी स्कूल में छा गया। कानपुर की रेलवे स्टेशन पर स्वस्थ मजबूत शरीर वाला, धोती कुर्ता, सिर पर टोपी के लिबास में विद्यार्थी ने देखा कि कानपुर की गाड़ी में लोग अंदर तो भरे हैं, छत पर भी सवार हैं, और जगह न मिलने के कारण एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर के पास गया कि तुमने टिकट बेची है तो पैसेंजरों को बैठने की व्यवस्था कर देना, ये मानवीय अधिकार और कानूनी अधिकार है। डिब्बे दूसरे लगा दो, फिर ट्रेन चलेगी, समझे?
उस विद्यार्थी के दम युक्त वचन सुनकर अंग्रेज स्टेशन मास्टर, अंग्रेजी शासन और एक हिंदुस्तानी कायदे की बात सुना रहा है हमको। गेट आउट। बोले वाई आई एम गेट आउट, मैं क्यों गेट आउट हूं? शट अप। बोले वाई शट अप, क्यों शट अप? बोले है इंडियन बॉय, गेट आउट, नहीं लगेगा। बोले नहीं कैसे लगेगा? या तो रेल के डिब्बे लगेंगे या तो रेल यहीं खड़ी रहेगी, देख लेना। अब एक गणेश शंकर विद्यार्थी, परोपकार से क्या विल पावर है, तिलक और ओम के जप से और भगवान और गुरु के चित्र के सामने रोज जप करता है सारस्वती मंत्र। गणेश शंकर की बुद्धि, बल, साहस, उद्यम, परोपकारिता, कदम कदम पे भगवान ने सहाय देने का वचन किया है, तो फिर मैं क्यों डरूंगा? वो रेलवे स्टेशन मास्टर और कुछ टीटी लोग गणेश शंकर को एक फालतू युवक समझकर हंसी उड़ा रहे थे। रेलगाड़ी को सिग्नल दे दिया गया और टीटी ने गुस्से गुस्से में 1-2 मिनट पहले ही रेलगाड़ी को हरी झंडी दे दी। स्टेशन मास्टर अपना अहम से भरा हुआ रुबाब दिखा रहा था, लेकिन गणेश शंकर कोई कच्ची मिट्टी का पुतला नहीं था। रेल इंजन की पटरियों के सामने खड़ा रह गया। रेल पसार होगी तब या तो उसमें दूसरे डिब्बे लगेंगे और मेरे भारतवासी टिकट दिए तो बैठ के जाएंगे, नहीं तो मुझे गिराकर, मुझे मारकर बाद में रेलगाड़ी जा सकती है। किसकी हिम्मत है मुझे धक्का मार के हटाए? ऐसी दहशत महाराज। पुलिस अधिकारी देखते रह गए। टीटी की दिल की धड़कनें बढ़ गई कि आदमी है कि कोई लोह पुरुष है। फिर किसी ने ट्राई किया, बेटा सरकारी ऑर्डर के सामने तुम एक व्यक्ति हो। बोले हम एक व्यक्ति नहीं, हम भारत हैं। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए बोलूं तो एक व्यक्ति है, मेरे भारतवासियों की शान बान है। ड्राइवर को पकड़ के ले गया ताकि गाड़ी न भगा ले। पैसेंजरों को कहा कि तुमने टिकट खरीदी है कि मुफ्त में बैठे हो? बोले टिकट खरीदी है। कहां है टिकट तुम्हारी? बोले ये रही। तो टिकट उन्होंने बेची है, तुमने पैसे दिए, तो तुम्हारा बैठने का अधिकार है। क्या तुमको ऐसे छोड़ के जाएगी ये गाड़ी? बोले हरगिज नहीं। अब तो स्टेशन मास्टर और पुलिस ने कहा कि भाई भारी पड़ गया, लोकमत हो गया ना, भीड़ इकट्ठी हो गई, गाड़ी नहीं रहेगी, हम सब खड़े रहेंगे। जख मार के पुलिस अधिकारी को और स्टेशन मास्टर, अंग्रेज पुलिस अधिकारी, अंग्रेज स्टेशन मास्टर जख मार के डिब्बे लगाए और बाद में रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन से बाहर हुई। एक विद्यार्थी में ऐसी ताकत। गांधी जी बोलते थे आजकल विद्यार्थियों को गणेश शंकर जैसा मनोबल, परोपकार और ध्यान लाकर अपने देश की शान बान और मानवता का हौसला बुलंद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बासी डबल रोटी खा खा के अक्कल भी बासी कर दे। जो बच्चों को डबल रोटियां देती है समझो स्लो पॉइजन देती है माताएं। माताओं का उद्देश्य तो नहीं होता कि बच्चों को स्लो पॉइजन दे, लेकिन बासी डबल रोटी बच्चों की बुद्धि का, आरोग्य का और आंतों का दिवाला निकाल देती। चाय और कॉफी बच्चों की याद शक्ति, गुर्दा और धातु कमजोर कर देती। शत्रु के बेटे को भी खाली पेट चाय कॉफी नहीं देनी चाहिए। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते।
दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। और भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। दरबार में ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको ना।
सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।